दुर्गा शंकर सिंह जी, आप राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के जिला अध्यक्ष हैं जनपद बलिया के। क्या मामला है जो आज अपने टीम के साथ जिला अधिकारी कार्यालय पाए हुए हैं ज्ञापन देने के लिए? सबसे पहले नमस्कार। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत जनपद मऊ के जिला अध्यक्ष दीवान चंद जी गौतम द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मऊ जिला के जिला संयोजक राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के चंदन सिंह करके वो 2 दिन पहले उभाव थाने पर गए थे और उभाव थाने पर जाने के बाद जबकि उनके गले में अपना आईडी कार्ड और लगा कर गए थे, साथ ही साथ उभाव थाने पर कोई मनीष यादव करके सिपाही हैं, उनके साथ बदसलूकी की गई है और मारपीट किया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पिंटू तलवार और इस वक्त मैं जनपद बलिया में हूँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जितने लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे ये मऊ जनपद और बलिया के पत्रकार हैं जो राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के पदाधिकारी हैं। और यहाँ पर ये लोग सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि उभाव थाना प्रभारी द्वारा एक पत्रकार है चंदन कुमार मऊ जिले के, उनको बहुत बेरहमी से पीटा गया सिर्फ इसलिए कि इन्होंने डीआईजी साहब को फोन किया। और डीआईजी साहब को फोन सिर्फ इसलिए किया कि 4 घंटे से अपनी फरियाद के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन थानेदार साहब नहीं सुने। तो सुनवाने के लिए डीआईजी साहब को फोन किया। इससे नाराज होकर केशव साहब जो है बेरहमी से मारे, और सिर्फ मारे ही नहीं, यहाँ तक कि अवैध कट्टा भी धरा करके चलान कर रहे थे। और ज्ञापन देंगे, क्या मामला है ज्ञापन देने का, सारा चीज हम आपको बात कराएंगे। जो हमारे राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के जिला अध्यक्ष दुर्गा शंकर सिंह जी हैं, साथ में उपाध्यक्ष मनु सिंह जी हैं। क्या मामला है जो आज पत्रकारों को ही जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना पड़ा, हम इनसे बात करेंगे कि वो मामला क्या है जिसकी वजह से लोग ज्ञापन देंगे। आइए हम बात कराते हैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के जिला अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? मैं दुर्गा शंकर सिंह, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत बलिया जिला अध्यक्ष। दुर्गा शंकर सिंह जी, उभाव थाने में मऊ के एक पत्रकार चंदन कुमार जी हैं, उनको थाना प्रभारी द्वारा पीटा गया, एक शिकायत प्रकरण में गए थे। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार बंधु होते हैं और इस तरह की घटना निंदनीय है। थाने पे हुई है एसओ महोदय के द्वारा और उनके खास सिपाही हैं मनीष यादव जी के द्वारा, जो घटना निंदनीय है। हम लोग इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दे दिए हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। परिचय बताइए। और आप जनपद में कलेक्ट्रेट में आई है, क्या कारण है? मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम है कंचन सिंह। मैं यहाँ एक मेरे साथी हैं मऊ जिले के चंदन जी मेरे साथ में जो हैं, तो ये अपनी मौसी को लेकर के जमीनी विवाद में उभाव थाने गए थे। तो ये जब उभाव थाने गए तो वहाँ के जो एसएचओ सर हैं राजेंद्र सिंह जी हैं, तो वो कुछ लोग को लेकर के, इनका कहना है कि कुछ लोग को लेकर के और वहाँ इंजॉय कर रहे थे, इंजॉय पेप्सी वेप्सी। तो ये कहे कि हम मऊ से आए हैं सर, आप देख लीजिए, हम लोग को मऊ जाना है। तो नहीं सुने तो ये डीआईजी सर को फोन किए। डीआईजी सर कहे कि कप्तान सर को फोन कर लीजिए। तो ये वहीं थाने से कप्तान सर को फोन किए। उसके बाद से कप्तान सर उनको फोन किए। जब उनके पास फोन गया तो ये थाने में ही उपस्थित है। इनको बुलाया गया, थाने में बैठा के इनको मारा गया। उसके बाद पेप्सी पिलाया गया। इतना ही नहीं, इनके ऊपर मारपीट करके 151 चालान भी किया गया। ये तो तानाशाही है। पत्रकार जाते हैं कोई मैटर को लेकर के, वो भी अपना मैटर, तो तानाशाही, वो भी बलिया में ज्यादा तानाशाही पुलिस का हो गया है। कुछ थाने ऐसे हैं कि अगर कोई मैटर ले करके जाते हैं तो एक्शन अपना दिखाते हैं, तो पत्रकार किसी भीड़ का हिस्सा भी नहीं है। एक्शन पत्रकारों को मारा, उनको हक कौन दिया कि पत्रकार को मारेंगे? वो भी कोल्ड ड्रिंक पिला कर मारे, 151 भी किए। उसके बाद आज हम लोग कप्तान इसी मैटर को लेकर के हमारे संगठन से हैं, कप्तान सर और डीएम सर से मिले। डीएम साहब आश्वासन दिए कि जो गलती किए हैं उनको सजा मिलेगी। हम कप्तान सर से बात कर ले रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगी इनके साथ? कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा संगठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षा मैडम पूनम सिंह जी हैं, तो हम लोग पूरे, अब हम उच्च अधिकारियों से अपना बात करके संगठन में हर जगह धरना दिया जाएगा। सभी जिलों पे डीएम एसपी साहब लोग का पत्रक दिया जाएगा। ये तो
संगठन के हो या चाहे जिले के हो, जितने पत्रकार हैं, तो उनके साथ ऐसे दुर्व्यवहार जो करेगा उस पे एकदम कार्रवाई होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं फास्ट न्यूज इंडिया का रिपोर्टर हूँ, जनपद मऊ से। हाँ, क्या है? पत्रकार संघ भारत से जिला सह संयोजक हूँ। क्या मामला हुआ था आपका बुहाव थाने में? मामला जैसे मेरी मौसी रहती है ग्राम सभा पलिया में, हम्म, तो उन्हीं का जमीनी विवाद था, तो उसी में मैं गया था उनके साथ। तो वहाँ पे जाने के बाद जो वहाँ के इंस्पेक्टर साहब हैं, आप कितने देर वहाँ पर रुके थे? वहाँ पे लगभग 4-5 घंटे। 4-5 घंटे रुके थे, फिर क्या हुआ? फिर जब गए, हमने कहा सर हम बहुत दूर से हैं, मऊ से हैं, हमारे दादाजी का तबीयत खराब है, हमको मऊ जाना है, जल्दी से छोड़ दीजिए। तो हंसने लग गए। फिर मैंने डीआईजी ऑफिस फ़ोन किया, तो वहाँ से रिप्लाई मिला कि आप कप्तान साहब को फ़ोन कर लीजिए। मैंने कप्तान साहब को फ़ोन किया, कप्तान साहब नहीं उठाए। सीओ साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। फिर उस 15 मिनट फिर इंतज़ार किया, उसके बाद फिर कप्तान साहब को फ़ोन किया। कप्तान साहब उठाए, मैंने कहा सर पता नहीं कौन लोग हैं, उनको बैठा के कोल्ड ड्रिंक पिलाया जा रहा है और हम 3-4 घंटे से खड़े हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और जैसे हम अंदर गए, बात करके मेरा फ़ोन छीन लिया गया और कार्ड पहने थे, आईडी कार्ड भी छीन लिया गया। उसके बाद गाली गलौज देने लग गए। मैंने कहा सर ऐसे तो हमारे जिले में नहीं होता है। उसके बाद मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मार दिए, फिर मुझे खींचकर अंदर ले जाकर रूम में बंद करके मारे। थप्पड़ मारने वाले कौन से अधिकारी थे? इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर थे, नाम जानते हैं उनका? जी, राजेंद्र प्रसाद सिंह। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं। तो आपको मारे भी हैं वो लोग? जी जी, जबरदस्ती कटा थंगा कर फोटो खींच रहे थे, मैंने फेंक दिया, तो उसके बाद मारने लग गए और जाति सूचक नाम लेकर दुर्व्यवहार किए। दुर्व्यवहार किया। हम चाहते हैं कि उनको सस्पेंड किया जाए। जब पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम जनता के साथ क्या होता होगा। कुछ लोग आपके ही टीम को बता रहे थे कि आपके ऊपर 151 का चालान भी किया गया था, ये भी हुआ था? जी, मेरे ऊपर चालान भी किया गया था, मैं बंद भी था। जी। असला आपके हाथ में असला कौन धरा रहा था? थाने परिसर में धरा रहे थे? जी नहीं, रूम में ले जाकर बंद करके थे, बिना वर्दी के कुछ लोग थे। बिना वर्दी के थे? और वहाँ का थाना प्रभारी भी था। थाना प्रभारी तो उसी में थे? जी। बाल वाल भी नोचे, जगह जगह चोट भी अभी भी पड़ा है मेरे सर में। और मेरा फोन छीन लिया, मेरे फोन से खुद अपना ही फोटो खिंचवाए। ये रहा अपना ही, वो खुद फोटो खिंचवाए मुझे फंसाने के लिए। फोटो खींचने के लिए खिंचवा ले, लेकिन डिलीट वो नहीं कर पाए। आपको कहाँ कहाँ चोटें लगी है? चोट लगा है, पीठ पे लगा है, सर में लगा है। जी। दिखाओ चोटें दिखाओ। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विजया वर्मा, राष्ट्रीय पत्रकार संघ की महिला विंग की अध्यक्षा हूँ, जिला अध्यक्षा। उभाव थाने में मऊ जिला के एक पत्रकार को मारा गया, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? हम लोग अभी सभी साथी मिलके हम लोग डीएम को और एसपी को, दोनों लोगों को हम लोगों ने पत्रक दिया है और जो भी मामला हुआ है उनको सूचित कराया है। और सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द हमारे पत्रकार साथी के साथ न्याय हो और उसके साथ सही जो भी दुर्घटनाएं घटी उनका खोज किया जाए, जांच पड़ताल किया जाए और जो दोषी है उनको सही उचित कार्रवाई की जाए उनके ऊपर। विजय वर्मा जी जो पीड़ित हैं वो बोल रहे हैं कि उनके साथ असलहा धराया जा रहा था और कुछ दूसरा चीज करने की तैयारी में थे वो लोग, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, चंदन जी ने मुझे ये अवगत कराया कि मैडम हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। मैं जो भी अपना बात कह रहा था उनकी बातों को वो। क्या नाम है आपका? मैं दीवान चंद गौतम, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत मऊ का अध्यक्ष हूँ। अभी आप जिला अधिकारी कार्यालय बलिया में आए हुए हैं, क्या मामला है? मैं इसमें हम लोग बलिया कलेक्ट्रेट में हम लोग आए हुए हैं और एक हमारे जिला के जो संयोजक हैं चंदन कुमार, ये परसों गए थे उभाव थाने में, अपने मौसी का कुछ कंप्लेन था, तो वहाँ पर गए तो बैठे बैठे 2 घंटा उनके हो गया। तो ये जो यहाँ के एसओ हैं उनसे बोले कि मैं आए 2 घंटा हो गया, हमारा सुना जाए हमारा फरियाद। तो उन्होंने मतलब नहीं सुने। उसके बाद ये फ़ोन कर दिया डीआईजी साहब को, वहाँ से फ़ोन आया कि नहीं ऐसा कि आप वहाँ से बतिया लो, बलिया में जो एसपी उनसे बतिया लो। तो उसके बाद ये फ़ोन किए सीओ को, तो सीओ को फ़ोन किए, तो उसके बाद सीओ का फ़ोन आ गया एसओ पर। तो एसओ इनको बुला करके और जबरदस्ती घसीट कर इनको मारा पीटा गया है, थाने में बंद किया गया। और यहाँ तक बरसक असलहा इनके हाथ में पकड़ाया गया कि तुम ज़्यादा बोलोगे तो तुमको संगीन धाराओं में तुमको वो कर दिया जाएगा, मुकदमा कर दिया जाएगा। और लास्ट में शाम को 4 बजे इनको 151 में चालान किया गया। और इसलिए हम लोग बलिया आए हुए हैं। डीएम को दिया गया ज्ञापन और एसपी को कि ऐसे एसओ को बर्खास्त किया जाए। और हालांकि संविधान में पत्रकारों को चौथा स्तंभ माना गया है और ऐसे हम लोग का होगा उत्पीड़न तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे।
तो क्या थाने परिसर में लोग अवैध असला भी रखे हुए क्या पत्रकारों को वो तो फंसाने होता के है, वो लिए? तो हर थाने में होता है दिखावा के लिए। जो वो एसपी को मालूम होगा, एडिशनल को मालूम होगा, जितने सीओ है सबको पता है कि एडिशनल सबको पता है कि असला रखा जाता है वो सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि शो करे कि हाँ इसके इसका काम में भी ये भी होता है। क्या नाम है सर आपका? मैं अजय मिश्र, रिपोर्टर लीड इंडिया दिल्ली और यूट्यूब चैनल न्यूज पोर्टल बलिया न्यूज 24 और उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत। कैसे उभाव थाने में पत्रकार राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के पत्रकार को पीटा गया, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हमारे चंदन जो मऊ जनपद के सह संयोजक हैं, अपने किसी रिश्तेदार के लिए थाने में गए थे और चाहते थे कि उसकी बात सुन लिया जाए, लेकिन थानेदार द्वारा न केवल बात सुना गया बल्कि इनके साथ इनका उत्पीड़न किया गया, इनके साथ मारपीट की गई और इनको चालान भी किया गया। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत अपने हर साथी के लिए खड़ा है और चंदन के लिए हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक एसओ निलंबित नहीं हो जाता। अजय उपेंद्र कुमार द्वारा बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आम लोगों को अवैध कट्टा में फंसाया जाता है, इनके हाथ में भी अवैध कट्टा धराया जाता है जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? इसके लिए यह कहेंगे कि आम जनता की क्या दशा होगी जब हमारे राष्ट्रीय पत्रकार संघ मऊ के सह संयोजक के साथ कट्टा पकड़ा करके चालान करने की कार्रवाई कर रहा है या सोच रहा है उभाव थाने का एसओ। तो उभाव थाने का ऐसे हो या बलिया जनपद के किसी थाने का हो या पूरे प्रदेश के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी पत्रकार का उत्पीड़न किया जाएगा तो राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत उसके खिलाफ खड़ा रहेगा और अंतिम लड़ाई लड़ेगा और उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा।